हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का बुक, जिसमें हम सभी गद्य खंड के पहले चैप्टर को देखेंगे, जो कि है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गए उन सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? हो जाएगा इसका निबंध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ? तो दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है, बाबा साहब अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया तथा किस नाम से? तो इनका हिंदी रूपांतर जो है ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद नाम से किया है। अगला है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह जो है लेखक की दृष्टि में विडंबना, उपहास, मजाक की बात है। अगला है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व पर आधारित। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इन्होंने जो है जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से बहुत ही खतरनाक माना है। अगला है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण भी किसे माना है? इसका भी हो जाएगा जाति प्रथा। अगला प्रश्न हमारा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा आंसर लोकतंत्र। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम का विभाजन। अगला है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके प्रोत्साहन पर और कहाँ गए? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क, अमेरिका गए। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों, स्त्रियों एवं मजदूरों को। अगला है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 23 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो कल्याण मंत्रालय से 21 खंडों में। अगला प्रश्न हमारा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो यह जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ का है। तो यह रहा हमारा अंतिम प्रश्न, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो लेखक के लिए यह जो है विडंबना की बात है। तो इसी के साथ हम लोग का जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।